हेलो। नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों को कितने दिसंबर है, 4 दिसंबर है। और 4 दिसंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए जब तक आपका 22 दिसंबर को फ्री नहीं हो रहा तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को केवल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि जीएस पेपर फर्स्ट का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, जीएस सेकंड का एक अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, इसी प्रकार जीएस थर्ड का और जीएस फोर्थ का। उसके बाद ऑप्शनल का अलग से हम लोग आपका जीएस 5 और जीएस 6 का अलग से ग्रुप बना लेंगे और उसमें अलग से हम लोग दे दो 3 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो मेंस है बहुत अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। और लगभग डेली डेली हम लोग 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। फिर जैसे एग्ज़ाम आपका 1 महीने बचता है तो डेली हम लोग जैसे 20 क्वेश्चन है तो पूरा सुबह मतलब आपका जैसे एग्ज़ाम होता है 3 3 घंटे का लाइव टेस्ट किया करेंगे। ठीक है ना। देखिए बिल्कुल आप ये ध्यान रखिए, इनमें से हम लोग अलग से 200 क्वेश्चन को तो टाइप करेंगे ही करेंगे। 200 क्वेश्चन को साथ में ओल्ड ईयर आप लोगों को करा देंगे, जितना भी ओल्ड ईयर है। ठीक है ना। जितना भी ओल्ड ईयर है ओल्ड ईयर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जितने भी पेपर हैं। और साथ में पूरा मेन साम्फर राइटिंग से संबंधित जो आपके जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको भी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास पूरा कंपाइलेशन रखा हुआ है, पूरा जनवरी से लेकर के पूरा एक एक जैसे कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग बिंदास होकर के प्री का एग्ज़ाम दीजिए और इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध आदर्शों के प्रचार में मौर्य कला एवं स्थापत्य कला की भूमिका का परीक्षण करिए। देखिए जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के क्या थे, संस्थापक थे। और मौर्य कला जो आपने देखा है कि मौर्य साम्राज्य जैसे अशोक हो गया, बिंबिसार और चंद्रगुप्त, इनके समय में जो मौर्य साम्राज्य सबसे ज़्यादा अशोक के समय में क्या होती है, इसकी प्रसिद्धि मिलती है। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि आखिर क्या क्या कारण था और इसकी स्थापत्य की भूमिका को क्या करिए, दर्शाइए। इससे कहो सर, तो हमें एक केवल टॉपिक को डिस्कस करना होता है और उसी अनुसार क्या कोई भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन आपको लिखना रहता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो लिख लेना है, उसके बाद बॉडी में डायग्राम बना देना और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना। तो चलिए देख लेते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार में मौर्य काल का महान योगदान था। मौर्य कला और स्थापत्य विशेष रूप से सम्राट अशोक के अधीन बौद्ध आदर्शों और प्रचारों क्या हो गए, साधन बने। आपने देखा होगा बहुत सारे धर्म प्रचारक, भारत का मैप बना देना, मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया है। जैसे महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था, उसके बाद दक्षिण में हो गया, पूर्व में, हर जगह पर बौद्ध प्रचारक को भेजा गया था। ठीक है ना। थोड़ा सा लिख देना। उसके बाद आपने शिलालेखों वाले के बाद देख लेना पूरा लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था। अब भूमिका लिख लेते हैं। देखिए भूमिका किस प्रकार, आपको जो डायग्राम है कि मौर्य कला में किस प्रकार आपको प्रचार प्रसार मिलता है बौद्ध धर्म को। तो यहाँ पर स्तंभ और शासनादेश, तो जो अशोक थे आपने देखा, अशोक ने अपने अभिलेखों में और राज्य के निर्देशों में बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को क्या किया, शामिल किया। दूसरे नंबर में जो शिलालेख और स्तंभ लेख है, बौद्ध सिद्धांतों में अशोक के धम्म को बताया गया। जैसे आपने देखा होगा कि चौथा शिलालेख है, ये धम्म के बारे में, धम्म महामात्र के बारे में बताता है। और इसमें आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जैसे गुजरात का जो गिरनार अभिलेख है, यहाँ पर आप मैप ऐसे बना सकते हैं थोड़ा सा बहुत स्पीड से। वहाँ पर एग्जामिनर ये ना सोचिए कि भारत का कैसा बन रहा है मैप, वहाँ पर बना दिए। यहाँ पर गिरनार है गुजरात में, गिरनार जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सत्य और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ऐसे बना देना। स्तंभ और शासनादेश देखो थोड़ा डायग्राम बना दिया। उसके बाद शिलालेख और स्तंभ लेख के बारे में बना दिया। उसके बाद इसमें स्तूप और धार्मिक वो किया था ना, धार्मिक कार्यों के बारे में। तो स्तूप और धार्मिक स्थापत्य के बारे में, स्तूप बौद्ध उपासना के अवशेष थे और केंद्र के रूप में काम करते थे। जैसे सांची का स्तूप हो गया, आपने नाम सुना होगा। गुफा साहित्य आपने देख लिया। जैसे गुफा स्थापत्य के बारे में आपने ध्यान देख रहे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए उपासना करने के लिए गुहाओं का निर्माण किया गया। प्रतीकात्मक चित्रों का भी विवरण किया गया। जैसे प्रतीकात्मक चित्र, जैसे बौद्ध अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए कुछ धर्म चक्र, बोधि वृक्ष और आपने देखा कमल जैसे प्रतीकों का क्या किया गया, उपयोग किया गया। कथाओं का उपयोग किया, जैसे जातक कथाओं का उपयोग बौद्ध धर्म में किया गया। आपने बहुत अच्छे से इसमें देखा होगा। अब यहाँ पर ये लिखा देंगे तो आपने देखा बौद्ध शिक्षाओं का कैसे प्रयोग किया जा रहा है मौर्य काल के द्वारा। तो ये सब आ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा पढ़ करके मैं आपको एक एक ऐसे, जब मैं आप लोगों को इसमें जीएस फर्स्ट में तो थोड़ा डायग्राम वगैरह बता दूंगा।
तो उसको रट लेना, उसके बाद कुछ नहीं। देखिए वहाँ पर आपको केवल इतना समय नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत आंसर लिखने लगिए, ये आप समझिए। एक चीज़ और बता दूं, जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल गई है, भेज दी गई है। वो आप वहाँ पे ले जाकर क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा आप लिख देना इस प्रकार, मौर्य कला और स्थापत्य कला ने भारत के बौद्ध आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में क्या किया, कार्य किया। ऐसे लिख सकते हैं। आ गया ना समझ में? बस इतना ही लिखना है आपको। तो इसमें बिल्कुल आप कंटिन्यू प्री की तैयारी करिए। मेंस का बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से जीएस पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 ग्रुप बना करके और ऑप्शनल का अलग बना लेंगे, एसे का अलग बना लेंगे, पूरा बहुत अच्छे से विधिवत तैयारी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं जो कंटेंट दे दूंगा हो सकता है आपको अन्य संस्थाओं द्वारा केवल आपका मॉडल आंसर दिया जाए, बातें केवल लंबी लंबी किया जाए, लेकिन यहाँ पर आपको फुल आंसर बिल्कुल ऐसे लिख लेना है, कैसे डायग्राम बनाना है, हर चीज़ है। देखिए जो आंसर होता है कोई नहीं कह सकता है कि कौन सा आंसर अच्छा लिखा है कौन सा बेकार लिखा है। एक चीज़ मैं बता दूँ, वहाँ पर जो कॉपी जानने में मैंने खुद देखा है, आपको बता दूँ, ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये यहाँ पे गलत लिखा है, जबकि उस एग्जामिनर को खुद भाई मेरे ये समझिए नहीं मालूम, बड़े बड़े संस्थाओं की बात बता रहा हूँ मैं, कॉपी मैंने जाँचते हुए तक देखा है, आप ये समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा मैं आप अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल वालों से आप समझिए कि मैंने उनकी कॉपी हैंड राइटिंग देखा है, बस उसमें क्या करते हैं 2 नंबर दे दिया और सुधार की आवश्यकता है लिख दिया, और सुधार की आवश्यकता है। बस आपको क्या सुधार है, इसमें थोड़ा और सुधार करिए। जैसे बौद्ध धर्म में लिखा है ना, इसको अच्छे से लिखिए थोड़ा। जैसे यहाँ पर बौद्ध है, इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया कि अक्षरों का मिलाप करिए सही से, ऐसे बस बना दिया। बस भाई मेरे, जितना आप अपने आप पर सुधार करेंगे वही आपका सबसे ज़्यादा सुधार होगा। वो केवल हवा हवाई कर देते हैं और कुछ नहीं। आपको खुद नहीं मालूम होता है, जो एग्जामिनर आपने देखा होगा कितने नंबर एग्जामिनर दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो चलते हैं फिर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग क्या करिए, मैं ज्वाइन कर लीजिए ना।